वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। कुछ सियासी जमातें ये शिकवा करती नजर आई मियां साहब के वापस आने के बाद कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। उसमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त थी, लेकिन अब जो सियासी तौर पर करवट ली गई है उसमें ऐसा लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही फरीक बनी थी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में गया था, मामला पिटीशन लगी थी, ये तमाम चीजें एक तरफ पीपल्स पार्टी क्लेम करती नजर आती थी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती नजर आती थी, और दूसरी तरफ ये भी कहती नजर आई कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होने चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जब एम्फसाइज किया जा रहा है कि 8 फरवरी को ही होने चाहिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला खत्म हो गया है। इस पर जरा कमेंट ले लेते हैं। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इकबाल साहब, जानना चाहूंगा कि दो अलग अलग मसाइल हैं। एक तरफ कुछ सियासी जमातें हैं, वो खबरें हैं या ख्वाहिशात हैं, या ख्वाहिशात को खबरों में बदलकर पेश किया जा रहा है कि इलेक्शन मुलतवी होने का शिकार हो जाएंगे, जिसका ये तमाम चीजें खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से। सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज को टेकअप कर रहा है। हमने देखा माजी के करीब के अंदर भी टेकअप किया, पिटीशन लगी, उसके अंदर आप लोग फरीक बने। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। इन दोनों में से कोई एक मसला तो हल हुआ होगा ना? इलेक्शन तो वक्त पर नजर आ रहे हैं, आप लोग का लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला खत्म हुआ या नहीं? देखिए, आप लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, उसकी तशरीह जो है वो डिफरेंट होती है। इलेक्शन वक्त पर होना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हालात जैसे भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तरफ जाना हमेशा पसंद करती है। आपको याद होगा जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई तो पाकिस्तान की बेशतर सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून के समेत, उनकी ख्वाहिश थी कि जब जनरल मुशर्रफ के होते हुए इलेक्शन जो है वो उसमें हमें नहीं जाना चाहिए, इसका बाइकआउट कर देना चाहिए। और एक वक्त ये भी था कि मियां नवाज शरीफ जो है जरदारी साहब के पास इस ख्वाहिश के साथ आए कि जी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया जाए। और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हालात जैसे भी हो, 96 में इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 16-17 सीटों तक महदूद रखा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 19 सीटों के होते हुए अपने अपोजिशन का जो किरदार बन वो अदा किया। तहरीक इंसाफ ने जो 126 दिन का धरना दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे कहती रही कि जनाब आप असेंबलियों में आए, यही आपका फ्लोर है और यहीं पर आकर अपोजिशन करें। जब उन्होंने इस्तीफे दिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप यहीं पर आए। जब तहरीक इंसाफ को के धरने के खिलाफ हम नून लीग के साथ इत्तेहाद खड़े हो गए फ्लोर को बचाने के लिए, पार्लियामान को बचाने के लिए, तो हम पे लानतान किया गया कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मुका कर गई। आज हम जब ये कहते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ को भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तो कहते हैं जनाब तहरीक इंसाफ के साथ इनका कोई इत्तेहाद होने जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात करती है, चाहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी किस्म का नुकसान हो जाए। अच्छा, माजी में आपके इत्तेहादी रहे हैं, नून लीग से आपका एक इत्तेहाद रहा है, जरा इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। फेयर कमेंट होना चाहिए कि क्या समझती है पीपल्स पार्टी, नैरेटिव क्या है माजी के अंदर मियां साहब के साथ, या फिर नून लीग के जो हम ये महसूस कर रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब मियां साहब के साथ किया था, शायद मियां साहब जो है जब तक लंदन में थे वो उनका बयानिया वहीं दफन कर गया है। अब उनका बयानिया चेंज हो गया पाकिस्तान आने के बाद। और जिस तरह उनको रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह उनको जो एक्सरसाइज हमें नजर आ रही है, जिस तरह कोर्टों से उनको बरी किया जा रहा है, जिस तरह नादरा की गाड़ियां हैं, नादरा का स्टाफ आके उनके थंब प्रिंट लेता है, जिस तरह उनके जो है इलेक्शन के लिए माहौल क्रिएट किया जा रहा है, लोगों को उनकी तरफ भेजा जा रहा है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। एक टाइम ऐसा था कि साउथ पंजाब से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे, तो इस्तेकाम पार्टी बनाई गई, तो वो मामला रुक गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए कल मियां साहब ने कहा कि कराची में जो अमन कायम हुआ, जो ऑपरेशन किया वो मैंने किया, तो इसका जवाब मुत्तहिदा मूवमेंट देना चाहिए कि आपको जो दहशतगर्द थे जो जेलों में गए या मारवाए, अदालत कत्ल मारे गए, इनकाउंटर किए गए, क्या उनका जवाब मियां साहब देंगे? जिसके क्रेडिट को लेने की कोशिश करते हैं। क्या मियां साहब ने जो झूठ बोला है कि फेरकोल मुआहिदा जी उसकी बुनियाद मैंने रखी, तो 96 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उसकी बुनियाद रखी थी और 97 में मियां साहब ने आके उसको ब्लॉक कर दिया था, रोक दिया था। तो सिंध की आवाम के साथ ये धोखा आपने किया। कराची हैदराबाद मोटरवे आपने बनाया, धोखा दिया। अब कहते हैं जनाब वो मोटरवे नहीं था, तो मोटरवे चूंकि फेडरल बनाता है, ये फेडरल के काम है, तो उस वक्त भी आपने कराची और हैदराबाद के दरमियान जो सड़क बनी, बस उसकी मरम्मत की थी, उसको मोटरवे का नाम देकर आपने कराची वालों के साथ जो इतने सालों से मोटरवे का टूर लिया जा रहा है वो भी ज्यादती है। ठीक है, अनवर खुर्शीद साहब जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। पीटीआई के हवाले से बातें सामने आ रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, जलसे नहीं करने दिए जा रहे, कन्वेंशंस नहीं करने दिए जा रहे, ऑनलाइन जलसे भी अब जो है वो तबादत का शिकार हो गए हैं। पीपल्स पार्टी तो ये मुतालबा कर रही है कि प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का ये खुद भी शिकार है। क्या लगता है आपको पीटीआई का फ्यूचर इलेक्शन से पहले?
जी, तो पीटीआई तो बड़ी दूर की बात है जी। पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की। तो पाकिस्तान सिस्टम पीपल्स पार्टी खराब है, को भी आवाज नहीं अभी आ रही। नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि जैसे आप देखें कि इलेक्शन में कोई तकरीबन 60 या इससे कोई ज्यादा किस्म की ऐसी बातें हैं जिससे इलेक्शन के अंदर रिगिंग हो सकती है, धांधली की, जिसके बारे में पिछली हुकूमत ने बारहा कहा कि ईवीएम इस्तेमाल होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो बात हो रही थी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग की जो बात हो रही थी, जिसको तमाम जमहूरी पार्टियों ने इन दोनों चीजों को बिल्कुल रद्द कर दिया कि क्योंकि अगर वो दोनों चीजें हो जाती तो धांधली फिर हो ना सकती। जिस तरह धांधली की तकरीबन 60 चीजें थी जिनमें से चलो 50 के करीब कंट्रोल हो जाती उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से, उसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लाने के जो हरबे इस्तेमाल होते हैं, ये लाख और है, मुझे नहीं पता नहीं अमेरिका है, रूस है, चाइना है या और कोई बड़ा मुल्क है, कौन ला रहा है ये मैं उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, कोई तो होगा। वो जो ला रहा है वो ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह ये आ जाए, जैसे लाडला प्लस कहा जा रहा है, मगर ऑन ग्राउंड जब ऑन ग्राउंड बात होती है और उस चीज को तज्जिया किया जाता है अच्छे लेवल पे, तो वो देखा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की को वो यानी कि वो नहीं मिल रही, पिजराई नहीं हो रही उनकी, और उनको वोट के अंदर शिकस्त होने का बहुत बड़ा चांस नजर आ रहा है। जब इस चीज को देखा जा रहा है तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शायद के सामने लाया जा रहा है आस्ता आस्ता कि कहीं किसी स्टेज पे बाजी पलटी जाए। ऐसे ही जैसे कि 2018 में जैसे कि 4 सीटों के उसके ऊपर रखा गया और हमेशा वो 4 सीटें इधर की उधर 2022 में कर दी गई। इसी तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी को इस लेवल तक लाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान पीपल पार्टी भी आ जाए और आकर पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई आमने टक्कर की जोर करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बात ही ना करें ना, वो तो उनके तो वर्कर कन्वेंशन नहीं होते जा रहे, जैसे कि आपने खुद फरमाया कि कल परसों जलसा जो ऑनलाइन था उसको बिल्कुल नहीं होने दिया। तो लिहाजा एक हाथ में ना वो आपको लगता है कि इतना आसान होगा मियां साहब के लिए वज़ारत उज़्मा की सीट लेना के तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी को इस्तेमाल किया जा सकता है? गालिबन अनवर साहब मेरी आवाज सुनने से कासिर हैं। बहरहाल मैं इकबाल साहब की तरफ जरा सा बढ़ूंगा। एक आखिरी सवाल यहाँ पर क्योंकि टेक्निकल इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और इकबाल साहब जरा सवाल ये है कि आप लोगों ने तासुर दिया ना, ये किसी और ने तासुर नहीं दिया था कि मियां साहब अगले वजीर आजम पक्के बन जाएंगे, इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे, लाडले प्लस से तमाम चीजें हैं। फिर पीपल्स पार्टी ने ही अब जो है वो स्ट्रगल शुरू कर दी है। तो क्या पीपल्स पार्टी अब टफ टाइम देने की तैयारी कर चुकी है? किसी किस्म का भी इत्तेहाद देखने में आ सकता है आप लोगों का इलेक्शन से पहले ही? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कतई तौर पर यह तासुर नहीं दिया कि मियां साहब अगले वजीर आजम होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईना दिखाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की आवाम को ये बताने की कोशिश की कि अब आपके ऊपर जिस तरह 2018 में खान साहब नाम का एक बंदा मुसल्लत किया गया था, एक बार फिर इस तरह की तैयारी हो रही है। तो आवाम पाकिस्तान जो है ना वो जाग जाए और इनका रास्ता रोके। हमने आवाम से बात की, तो इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है। देखिए नहीं तो अगर ऐसा कुछ है तो इतने नजरियाती कारकुन आप लोगों के नजरियाती लोग लतीफ खोसा साहब हैं, वो चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। ज़रदारी साहब बैठकर कह रहे हैं कि एहतसाब हुसैन साहब के हवाले से सवाल किया तो कहते हैं मैं उनकी जो मुख्तलिफ राय उसका एहतराम करता हूं। लतीफ खोसा के लिए सवाल किया तो कहते हैं वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। निकाल दिया गया उनको इस बात पर कि वो नजरियाती थे आपके। आप ही के प्रोग्राम में लतीफ खोसा साहब के लिए मुझसे पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। अब वो उनके लिए उनका फैसला है, उनके लिए मैदान ओपन था, वो जहां जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको कामयाब जा रहे हैं पार्टी। देखिए, जो छोड़ के चले गए वो हम नहीं कहते कि नजरियाती नहीं थे, होते हैं विद इन द पार्टी इख्तिलाफात, नाराजगियां भी होती हैं, ठीक है। उनकी मतलब ये मर्जी के बगैर अगर कोई बात हुई होगी उस पर उनकी नाराजगी होगी, उनका राइट है। पार्टी के लिए दरवाजे किसी के बंद नहीं होते। अगर वो जाना चाहते थे, जाने चले गए, उनको इस वक्त ये सूट करता होगा, शायद वो समझते होंगे कि मेरा ये जाना ठीक है जी, खान साहब बड़े पॉपुलर है, शायद हमें कोई फायदा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। जो इन्होंने कल सोशल मीडिया पे जलसे करने का एक पैगाम छोड़ा था, तो ये साबित करता है कि जी पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में 500 लोग जमा करने की कैपेसिटी नहीं रखते।
क्लेम कर रहे हैं जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही है। हैदराबाद में वो तो ये क्लेम कर रहे हैं जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही है। देखिए, पॉलिटिकल वर्कर, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर होते तो रीगल चौक पे एहतजाज करते ना, प्रेस क्लब पे मुजाहरा करते होते। हकीकत बात कर रहे हैं, लाहौर में खड़े होते। जितना पहले जितनी हकीकत बात का आप बयान कर रहे थे ना, अच्छा, ठीक है, हकीकत चले आप इसके ऊपर कमेंट करें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त प्लेइंग फील्ड मौजूद है या नहीं? आप जलसों की तो बात कर रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं मौजूद, नहीं मौजूद। इसमें कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है कि उनके पास लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन क्या 9 मई का वाकया जो उन्होंने किया उस पर कोई डिबेट है? उस पर नहीं तो अफजल महमद साहब तो 9 मई के उस वक्त कहा था, 9 मई में उनको भी कल जो है वो रिहाई मिली है, उनको भी लेके चले गए थे। किस इस पे? देखिए, अभी मरवत साहब के लिए कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, वो तो किसकी मशीनरी है वो तो आपको आने वाला वक्त बता देगा। अनवर साहब से जरा कमेंट लेते हैं। अनवर साहब जरा कमेंट चाहूंगा शेर अफजल मरवत पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं। क्या बातें हैं, कयास आराइयां हैं? कुछ लोगों को देर से रिहाई मिल रही है, कुछ लोगों को फौरन रिहाई मिल जाती है। ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जल्दी रिहाई मिल जाती है? ये बंदा मुझे प्लांटेड लगता है। मुझे लगता है कि इसको सामने रखा गया है कि थोड़ा बहुत दाएं बाएं खेल खेलता रहे, वरना ये भी अंदर होता। अगर पीटीआई का होता तो अंदर होता। नहीं तो पीटीआई के बहुत सारे ऐसे लोग थे, फरूक हबीब साहब हैं और दीगर 2-4 नाम और हैं जो बड़ी जल्दी बाहर आ गए। बोल कौन रहा है? फरूक हबीब कितना बोल रहा है, बाकी कौन कितना बोल रहे हैं? अच्छा, जो पीटीआई का कोई बंदा अगर बोल रहा है तो वो पीटीआई का क्राइटेरिया कैसे पीटीआई की आवाज बंद है। ये क्राइटेरिया किसने सेट किया? ये तासुर कौन दे रहा है कि जो आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो फिर बाहर आ जाता है, उसके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी रोक दिए जाते हैं, FIR अभी बताए ना। अभी इसको अब 9 मई के साथ अगर तय करते हैं कि 9 मई का वाकया अगर ऐसा था, तो 9 मई के वाकये में जो लोग मुलव्वस हैं, एक गलत हुआ है, ये कदम उठाया गया है, उन तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, 9 मई वालों में कुछ सजा मिलनी चाहिए जो अंदर है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ 9 बहरहाल नाज़रीन, जो है वो इस वक्त पैनल डिस्कशन हो रहा था और कुछ जानने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो प्लेइंग फील्ड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मुतालबा किया है और ये बरमला इजहार करती रही है कि प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी जल्दी उठाए गए, केसेस में नामजद हुए और फिर बड़ी जल्दी रिहा भी कर दिए गए। तो ये तासुर जा रहा है कि जो लोग जल्दी रिहा हो रहे हैं वो कौन है, या उन पर जो मुकदमात थे वो किस नौयत के हैं, क्या शवाहिद हैं। शेर अफजल मरवत की अगर बात की जाए, सीनियर नायब सदर हैं, कुछ ही दिनों के अंदर वापस आ जाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं मरीम नवाज पर और उस इल्ज़ाम को झुटलाया जाता है हसन इकबाल की जानिब से। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 8 फरवरी से पहले कोई प्लेइंग फील्ड मौजूद होगी या फिर ये बल्ले के निशान से भी जाने वाले हैं। प्रोग्राम को खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज़।